नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है सांकेतिक भाषा परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में साइन लैंग्वेज टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस टॉपिक की यह तीसरा भाग है, जिसमें हम आपको यह बताना चाहेंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसके कौन कौन से लिए हमें क्या क्या आइडियाज होनी चाहिए और हम उन प्रश्नों को परीक्षा भवन में कैसे हल कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर मैं उपस्थित हूँ। उन समस्याओं को हल करने के लिए तो चलिए हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है, जिसमें हमने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के क्रमानुसार अंकों का मान निकालना। तो जो अंग्रेजी के जो वर्णमाला जो है ए से जेड है, जिसको हम बाएं से दाहिने कहते हैं, और जो जेड से लेकर ए है, ए तक है, जिसको हम लोग दाहिने से बाएं कहते हैं। तो इसके क्रमानुसार हम बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर, तो हम उसको निकालेंगे। उसी तरह दाहिने से 3रा अक्षर, दाहिने से 5वां अक्षर, दाहिने से 8वां अक्षर, दाहिने से 9वां अक्षर, दाहिने से 15वां अक्षर, दाहिने से 21वां अक्षर, दाहिने 24वां अक्षर, इसके जो वर्णमाला के जो लेटर जो है उसके अंकों में हम मान निकालेंगे। तो हम नीचे आगे उसके दो भाग हैं। पहला भाग बाएं से दाहिने में हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत जो है ए से होती है और जेड तक जाकर यह खत्म हो जाती है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई तक जाकर यह समाप्त हो जाता है और इसका शुरुआत जो है ए से होता है। तो इसका मतलब कि यह बाएं से दाहिने तरफ है। और दूसरा जो है हम देखते हैं दाहिने से बाएं की तरफ, यानी उल्टा हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तो ये जो है जिसको हम लोग दाहिने से बाएं की तरफ कहते हैं। और उसी तरह मान यह पूछा जाता है, इस तरह कहा जाए तो एक सीधा हो गया और एक उल्टा हो गया। तो जो सीधा है उसको बाएं से दाहिने तरफ और जो उल्टा है उसको दाहिने से बाएं तरफ। अगली हमारी इसकी जो टॉपिक जो है, जैसे विपरीत अंकों के क्रम को निकालना। विपरीत जो हमारा लेटर जो है उससे विपरीत लेटर को ही निकालना। तो माने कि जैसे ए जो है, ए का विपरीत लेटर कौन सा है, तो एक ए जो है, ए का विपरीत इधर से इसका जो बाएं से दाहिने हो गया उसका 1 हो गया, और दाहिने से बाएं का ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। बाएं से दाहिने चलेंगे तो इसका 2 हो गया, और जब दाहिने से बाएं जाएंगे तो इसका 2 हो गया। उसी तरह बाएं से दाहिने जाएंगे तो इसका 3 हो गया, और उसी तरह दाहिने से बाएं जाएंगे तो इसका 3 हो गया। उसी तरह बाएं से जब दाहिने जाएंगे तो इसका 4 हुआ, और जब दाहिने से बाएं जाएंगे तो इसका 4 हुआ। उसी तरह देखते हैं कि ई जो है, हम जब बाएं से दाहिने जाएंगे तो इसका 5 हो गया, और यह जो है दाहिने से जब बाएं जाएंगे तो इसका भी क्या हो गया, 5 हो गया। ये टॉपिक में देखते हैं लेटर के दाहिने एवं बाएं का अंकीय मान। मान लिया जाए कि हमारा यह ए है, हमारा यह बी है, तो हम उसमें क्वेश्चन में यह आता है कि बी का दाहिना अक्षर कौन सा होगा, तो बी का दाहिना अक्षर सी हो गया और बी का बायां अक्षर ए हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे जी जो है, जी का दाहिना अक्षर क्या होगा, जी का दाहिना अक्षर एच हो गया और जी का बायां अक्षर एफ हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन आते हैं। अगला जो है वर्ड का मान। वर्ड जो है उसका मान जो है अंकों में निकालना। वर्ड जो है उसका मान अंकों में निकालना। कैसे हम निकालेंगे, तो माने कि हमारा यह वर्ड जो है
RAT तो इसका हम जो है इसका क्या करेंगे, इसका मान जो है हम किस में निकालेंगे, तो अंक में निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा यह R जो है इसका अंकीय मान क्या हो गया, 18 हो गया, इसका मान 1 हो गया और इसका मान 20 हो गया। तो यह हमारा जो है इस तरह हम इसका मान जो है वह निकालेंगे। अगला जो है, जो हमारी अगली जो टॉपिक जो है जिसमें वर्ड का विपरीत वर्ड निकालना, वर्ड का विपरीत वर्ड निकालना। तो जैसे हम देखते हैं कि वर्ड के विपरीत हम वर्ड कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ हम लिख दिए मैन, क्या लिख दिए, मैन। मैन का क्या होगा, तो मैन का विपरीत जो होगा एन पहला और यह जो है 14वां अक्षर हो जाएगा। तो इस तरह हम विपरीत इसका वर्ड के बदले हम वर्ड निकालेंगे। समान 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड का 26। तो यह जो है जिसको हमने बाएं से दाहिने की तरफ हमने इसका मान लिखा, ए से जेड तक हमने मान इसके पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे भाग 1 और भाग 2 वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने से आपका कंसेप्ट जो है सो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं कि यह जो दाहिने से बाएं जो है उसका मान क्या होगा। तो देखते हैं कि इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, यू का 6, टी का 7, एस का 8, आर का 9, क्यू का 10, पी का 11, ओ का 12, एन का 13, एम का 14, एल का 15, के का 16, जे का 17, आई का 18, एच का 19, जी का 20, एफ का 21, ई का 22, ई का 23, सी का 24, बी का 25 और ए का 26। अब जब हम बाएं से दाहिने चलते हैं तो उसका विपरीत हो जाएगा दाहिने से बाएं। तो हम देखते हैं कि यह जो है बाएं से दाहिने है, बाएं से दाहिने यानी स्टार्टिंग जो है जिसका ए से शुरू होता है और जेड खत्म हो जाता है, तो यह बाएं से दाहिने है, और बी जो है दाहिने से बाएं। तो इसका विपरीत जो हो जाएगा दाहिने से बाएं हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि दाहिने से बाएं में हम देखते हैं क्योंकि इसका किसका क्या होगा। तो देखते हैं कि यहाँ हमने लिखा है आप लोगों को कि ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट भी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट ओ एम, क्यू का अपोजिट एल, पी का अपोजिट के, क्यू का अपोजिट जे, आर का अपोजिट आई, एस का अपोजिट एच, टी का अपोजिट जी, यू का अपोजिट एफ, भी का अपोजिट ई, डब्ल्यू का अपोजिट डी, एक्स का अपोजिट सी और वाई का अपोजिट भी और जेड का अपोजिट ए, जेड का अपोजिट ए। तो इस यह जो है अपोजिट है, क्या है ये, इसको हम लोग अपोजिट के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी उल्टा हो गया कि अगर इधर जो है इधर जब बाएं से दाहिने की तरफ जाएंगे तो जब इसका ये मान होता है, इसका मान 1 होता है, तो जब हम दाहिने से बाएं जाएंगे तो उसका मान 1 कौन सा होगा, तो उसका क्या हो जाएगा जेड, क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। जब इधर हम आते हैं तो इसका मान 26 हो जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यह जो है यह क्या हो गया
उल्टा हो गया। क्या हो गया? यह उल्टा हो गया। तो इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा कि ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी टी एस एच आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन एन एम ओ एल पी के क्यू जे आर आई एस एच टी जी यू एफ वी ई डब्ल्यू डी एक्स सी वाई बी और जेड ए। यह जो है उल्टा मान हो गया। तो हमको इसको याद करना है कि किसका उल्टा कौन सा होगा। तो हम इसको याद करें। बाएं से दाहिने हो गया सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। इसका मतलब कहने का मतलब है कि आप देखिए कि इसका मान जो है कितना 21, इसका मान 24। तो यह जो हो गया बाएं से दाहिने हो गया। और जब हम दाहिने से बाएं तरफ चलेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा एक्स यू आर ओ एल आई एफ सी। तो इसका मान उल्टा हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका मान देखते हैं। तो इसका मान जो है यह इधर से 3, इसका मान 6, इसका मान 9, इसका मान 12, इसका मान हो गया 15, इसका मान 18, इसका मान 21 और इसका मान 24। तो यह जो है इसको हम याद कर लेंगे। और हम बाएं से दाहिने तरफ का चौथा अक्षर क्या होगा? तो हमको याद है कि 3 जो है वह तीसरा अक्षर है। तो हमको दाहिने चले जाना है। तो हम जब दाहिने जाएंगे तो सी के बाद क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि एफ जो है एफ के बाएं कौन सा लेटर होगा? तो एफ के बाएं जो है हमको याद है कि एफ के बाएं जो है हमारा क्या होगा? ई हो जाएगा। या यह भी हो सकता है कि एफ का मान जब 6 है तो 5 कितना होगा? तो हम एक पीछे चले जाएंगे तो इसका मान ई हो जाएगा। तो इससे हम लोग इसको जान सकते हैं। और इस बाएं से दाहिने में हमको जब अंकों का मान हमको जब याद करना है तो माने कि अगर हम देखते हैं कि हमारा सी है तो सी का मान कितना होगा? तो जैसे हम याद किए हैं बाएं से दाहिने में सी का मान क्या होगा? तो देखते हैं सी का मान हमारा 3 होगा। सी का मान हमारा क्या होगा? 3 होगा। ई देखते हैं तो ई का मान क्या होगा? तो ई का मान 5 हो जाएगा। ई का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जी है, जी का मान कितना होगा? तो 7 हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं कि एम का मान कितना होगा? तो एम का मान 13 हो जाएगा। टी का मान कितना होगा? तो टी का मान 20 हो जाएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तो जो हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज जो है, हमारे अंग्रेजी भाषा की जो वर्णमाला जो है, और उस वर्णमाला के उसके लेटर के साथ उसके अंकों का मान हमें याद होगा। क्वेश्चन आएगा तो हमें हो जाएंगे, स्वतः ही उसके मान हमें याद हो जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारा जो W जो है, W का मान कितना हो जाएगा? तो W का मान हम देखते हैं कि हमारा W का मान क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। W का मान 23 हो जाएगा। और जब देखते हैं कि S का मान कितना होगा? तो S का मान क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यह जो है यह अंकों का मान जो है बाएं से दाहिने तरफ है, बाएं से दाएं तरफ है। और जब हमको याद हो जाता है और परीक्षा में जब पूछा जाता है तो हमें उसको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगला हमारा जो है जिसमें हम देखते हैं कि दाहिने से बाएं कहने का मतलब है कि इसमें इसका शुरुआत जो है जेड से होता है। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी। तो इस तरह के जब जेड से शुरुआत होगा तो हम उसे दाहिने से बाएं की तरफ करेंगे। तो जेड से जब हम चलते हैं तो देखते हैं हमारा एक्स है तो एक्स का मान कितना होगा? 3 होगा। एक्स का मान 3 होगा। भी का कितना होगा? तो भी का मान 5 हो जाएगा। उसी तरह आप देखते हैं एन का मान कितना होगा? तो 13 हो जाएगा। एन का मान हमारा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। एन का मान हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और उसी तरह जे को देखते हैं तो जे का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो जे का मान हमारा जो है 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। उसी तरह हम आगे देखते हैं
कि f का मान कितना होगा, तो f का मान जो है हमारा f का मान 21 हो जाएगा। f का मान हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। d का मान देखते हैं, तो d का मान हमारा जो है, d का मान जो है हमारा 23 हो जाता है। और उसी तरह जब हम देखते हैं x का मान हमारा 3 हो जाता है। x का मान हमारा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। b का मान देखते हैं, का मान 25 हो जाता है। b का मान क्या होता है, हो जाता है 25 हो जाता है। और a का मान जो है हमारा कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। तो ये हला जो है जिसमें यह दिया जाता है कि इसका अपोजिट मान क्या होगा, तो उसमें यह बताया जाता है कि a का अपोजिट क्या होगा। तो हमने बताया था कि a का अपोजिट z कहिए या z का अपोजिट a कहिए। तो आप बताइए m का अपोजिट क्या होगा, तो m का अपोजिट n होगा और n का अपोजिट क्या हो जाएगा, n का अपोजिट m हो जाएगा। उसी तरह b का अपोजिट y हो जाएगा और y का अपोजिट b हो जाएगा। y का अपोजिट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं l का अपोजिट o हो जाएगा और o का अपोजिट l हो जाएगा। तो ये जो है अपोजिट हो गए। हमने बताया था कि लेटर जो है उसका दाहिने और बाएं का मान क्या होगा, तो हम देखते हैं कि यह m है और m का हमें दाहिना लेटर क्या होगा, तो m का दाहिना लेटर n हो जाएगा और इसका बायां क्या हो जाएगा, तो बायां l हो जाएगा, LMN। तो यह जो है इसे हम जाने दाहिना और यह जो है बायां, यह क्या हो जाएगा, बायां। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारा यह जो है I है, तो I का बायां कौन सा होगा, तो बायां जो है H का हो जाएगा, HI और इधर हो जाएगा J। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे और धीरे धीरे बनाने का हम प्रयास करेंगे। धीरे धीरे बनाते बनाते जो भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर जो हैं उसका मान जो है हमें याद हो जाएगा और हमें इस तरह के प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब हम चलते हैं वर्ड के बारे में कि वर्ड का मान हम कैसे लिखेंगे। तो एक वर्ड है जिसको हम लिखते हैं मैन। क्या लिखते हैं, मैन। तो मैन का हम एम का देखते हैं, एम का जो होता है 13, ए का जो है उसका होता है 1 और एन का होता है 14, एन का होता है 14। अगला जो है देखते हैं कार। क्या है, कार। तो कार का मान क्या होगा, तो देखते हैं सी का मान हो जाता है 3, ए का मान 1 और आर जो है आर का हो जाता है 18। कितना हो जाता है, 18। तो हम वर्ड का मान इसी तरह उसी तरह हम जब एक बार याद कर लें तो हमको और याद करने में दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले छोटा से छोटा हम याद करेंगे। जैसे कैट हो गया, कैट का मान यहाँ 3 हो गया और ए का मान 1 हो गया और टी का मान 20 हो गया। तो हम इसको धीरे धीरे हम याद करेंगे। अगला जो है देखते हैं वर्ड से अपोजिट वर्ड। वर्ड का अपोजिट वर्ड हम देखते हैं कि वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ लिखा गया है मैन। क्या लिखा गया है, तो मैन का अपोजिट क्या होगा। अपोजिट कहने का मतलब कि यह जो है बाएं से दाहिने, यह जो है बाएं से दाहिने। तो हम अगला चलेंगे तो अगला जो हो जाएगा दाहिने से बाएं। तो दाहिने से जब चलेंगे तो दाहिने से हमारा 13वां अक्षर जो होगा एन होगा। क्या होगा, एन होगा। और उसके बाद देखेंगे कि हमारा पहला अक्षर क्या होगा, तो जेड हो जाएगा और एम का क्या होगा, तो एन हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया। उसके उल्टे हमारा एक जो है कार है। कार का अपोजिट क्या होगा, तो देखते हैं कार का अपोजिट जो है, देखते हैं कि जब हम बाएं से दाहिने चले तो तीसरा अक्षर जो है वह क्या है, सी है। तो इधर देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ए का जो है जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखते हैं यह 3 हो गया, यह जो हो गया 1 हो गया और यह 18 हो गया। कितना हो गया, उसी तरह देखते हैं यह 3 हो गया, यह 1 हो गया और यह क्या हो गया, इसका मान जो है 18 हो गया।
और उसी तरह हम देखते हैं इसका मान जो था 13 था, इसका मान 1 था, इसका मान 14 था। तो इधर देखेंगे तो इसका मान 13 हो गया, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 14। क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो ये जानकारियां जो थी ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आशा और विश्वास है कि अगर आप इस लेटर के मान अगर आप जान जाते हैं तो आप परीक्षा में इससे आए हुए